नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्म आने से पहले हम कराएंगे आपके लिए सिलेबस कंप्लीट। तो बने रहिए, एंड तक बने रहिएगा। और नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी शेयर भी कर दिएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो, शुरुआत करता हूं हिंदी की। आज से पहले जो वीडियो आई थी उसमें वर्णमाला का मैंने समाप्त कर दिया। वर्णमाला कोई दिक्कत कोई समस्या हो कमेंट कर देना, दिक्कत मत लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तुरंत कॉल करना। रिसीव करता हूं प्रत्येक बच्चे की कॉल और प्रत्येक मैसेज का भी तुरंत रिप्लाई देता हूं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए आज के स्टूडेंट के लिए। तो शुरुआत करता हूं हिंदी में वर्णमाला से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से। कल की वीडियो में मैं आपको वर्णमाला वाले प्रश्न लेकर आऊंगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आपके लिए कराऊंगा विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए एंड तक। वास्तव में यदि जज्बा बना है उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पाने का तो एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि यदि वर्दी पाना है तो वास्तव में टिकना पड़ेगा, अपने आप को बैठाना पड़ेगा। ये नहीं है 2-4 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। तो एंड तक बनेगा। शुरुआत करता हूं तो लगाइए सत्य की बात करें तो बात करता हूं विराम चिन्ह की। हाँ, विराम चिन्हों की अगर कुल संख्या बताऊं, लिखता हूं पहले विराम चिन्ह। किसकी बात करता हूं? विराम चिन्ह। इनके बारे में हर बार यूपी पुलिस से भर्ती में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। विराम चिन्हों से कौन से को क्या कहते हैं, इस तरह से प्रश्न। और कुछ नहीं आता, ये प्रश्न आता है इसको क्या कहते हैं। समझ गए? हाँ, कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो यदि मैं इनकी बात करूं तो कुल संख्या की अगर बात करूं तो इनकी कुल संख्या है 20। कितनी है? कुल संख्या 20 है। कुल संख्या इनकी कितनी है? 20 है। याद कर लेना। शुरुआत करता हूं सबसे पहले पहला। नोट करते जाइए। सभी के पास पेन कॉपी हो, देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नोट करने से काम चलेगा। नोट करते जाइए। यूपी पुलिस में बनना है, यदि वर्दी पानी है तो नोट कीजिए, आलस बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, तो लिखिए सबसे पहले अल्प विराम। लिखिए अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प कहते हैं कम, विराम कहते हैं ठहराव। जहां कम ठहरना हो उसे कहते हैं अल्प विराम। जैसे जैसे आगे आने वाली क्लास में इनका प्रयोग हो मैं आपको बताता रहूंगा। अल्प विराम में कॉमा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा लगा देते हैं नीचे, किसी संख्या के नीचे कॉमा लगा दिया। 2, 3, 4, 5, 6, उसे कहते हैं विराम, अल्प विराम। दूसरा लिखिए अर्ध विराम। लिखते जाइए, देखो लिखते जाइए अर्ध विराम। अर्ध विराम की अगर बात करूं तो कॉमा लगा के ऊपर क्या लगा देते हैं? ऊपर बिंदी अगर लगी होगी और ऊपर ये बिंदी होगी और नीचे कॉमा होगा, इसे कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम में अंतर आपको समझ में? अल्प विराम में सिर्फ कॉमा, अर्ध विराम में कॉमा लगा हुआ नीचे और ऊपर लगा दो बिंदी। तीसरा लिखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सब बच्चे जानते हैं। पूर्ण विराम बचपन में सबको डंडा मार मार के सिखाया था, लगाइए पूर्ण विराम। जब इमला लिखवाते थे, लिखवाया सही? हाँ, लिखवाया हुआ। लिखिए चौथा, नोट कर लीजिए। 1 नंबर कहीं नहीं गया, 1 नंबर से प्रश्न आएगा। अब आप सोचेंगे एक वीडियो में मैं आपको 10 नंबर का करा दूं हिंदी, तो ऐसा नहीं होता है। एक एक नंबर से ही आपको घड़ा भरता है, एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोच रहे हो कि अरे गुरुजी ने तो 1 नंबर कराया, 1 नंबर 1 प्रश्न से क्या? अरे यार 1 प्रश्न से ही सब कुछ होगा। लिखिए चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह लिखिए। प्रश्न चिन्ह को सब जानते हैं, ऐसे किया और एक बिंदी लगा दी, प्रश्न चिन्ह। लिखिए 5वां आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह कैसा होता है बताइए? एक डंडा और नीचे बिंदी, विस्मयादि। ओह क्या हो गया, लगा तो नहीं? ओह क्या हो गया? अरे पता है तुम्हें उसका नंबर आ गया। अरे पता है यार वो फेल हो गया। अरे यार उसने टॉप किया है। आश्चर्य एकदम, विस्मयादि एकदम। प्रश्नवाचक को क्या आप जानते हैं वो क्या करता है? पूर्ण विराम, बिल्कुल ठहर जाना, उसके बाद कुछ नहीं। लिखिए छठा, लिखिए निर्देशक। निर्देशक नाम से भी आ सकता है या डैश नाम से भी आ सकता है, डैश या संयोजक भी बोलते हैं। देखो इसके नाम लिखती है सबके अलग अलग, ये कई नाम है इसके। संयोजक भी बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं।
कितने नाम है? निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं इंग्लिश में, संयोजक भी बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। कितने? 1 2 3 4 नाम है। एक ही है चिन्ह, एक ही है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह डैश। कई बार अंतर होता है, माता पिता भाई बहन, ऊंचा नीचा, उसमें ये बीच में लगाया जाता है। लगाया जाता नहीं लगाया जाता? देखा होगा आपने। सामासिक पद क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में ये लगा होता है, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। साथ में लिखिए कोष्टक। कोष्टक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट। कितने ब्रैकेट होते हैं? छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट होते हैं, समझ गए? 7 लिख लीजिए, इन्हें 7 को लिखिए और लिखने के बाद याद भी करिए। रिवीजन दबा के दो, एक बार लिखे, 10 मिनट बाद कुछ पानी पिया, कुछ खाया, तुरंत रिवीजन कि गुरुजी आज भी याद करना है। कल मैं इसका प्रश्न कराऊंगा, देखूंगा कौन कौन कितना कितना कमेंट करता है। क्योंकि यहां मैं प्रश्न लगवाऊंगा, डिस्प्ले पर प्रश्न लगा होगा आपकी और आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, हो सकता है सभी को उत्तर देना है इसका। 7वें के बाद लिखिए 8वां प्रश्न। 8वां चिन्ह अवतरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसके 2 नाम है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। कौन सा होता है? इंग्लिश में इसका यूज होता है। ठीक है, किसी चीज को एक बात के लिए आपस में बंद कर देना, किसी बात के लिए बंद कर देना, ये इधर से और इधर से दोनों को बंद कर देना। ठीक है, हाँ। न अवतरण सिर्फ उद्धरण। नमा लिखिए उपविराम। उपविराम और भी बोलते हैं इसे अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम लगाइए, उपविराम या अपूर्ण विराम। कैसे? जो 2 बिंदी लगी होती है इन्हें, जिन्हें क्या विसर्ग जिन्हें बोलते हैं, इन्हें उपविराम भी बोलते हैं या अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। लिखिए 10वां विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह लिखिए, विवरण चिन्ह। कौन कौन जानते हैं विवरण चिन्ह? जिस समय आपने हाई स्कूल में 12वीं में 11वीं में आपने कॉपी बनाई हुई तो उसमें बड़ा अच्छा विवरण की तरह हेड लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? 2 बिंदी इधर से लगा दी और इसके आगे ऐसे लगाए थे, विवरण। यानी इसके बारे, जैसे मैंने लिखा, कोई शब्द लिखा है, जैसे मैंने लिखा विज्ञान, और विज्ञान के आगे चिन्ह, इसका मतलब विज्ञान का मैं विवरण लिखूंगा, उसके बारे में लिखूंगा, उसे कहते हैं विवरण चिन्ह। 11वां लिखिए पुनरुक्त सूचक। पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है? 2 ऊपर से जो बंद किया जाता है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ते थे आपको, ठीक है, दोनों को ऊपर से बंद कर देते थे, उसे ये यूज होता है, इसे होता है पुनरुक्ति चिन्ह। लिखिए 12वां लाघव चिन्ह। लाघव, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये इस तरह से 0 लगा दिया जाता है, लाघव, लाघव चिन्ह। लिखिए 13वां, सभी लोग जल्दी से लिखते जाइए, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कहते हैं, लोप चिन्ह किसे कहते हैं बताइए? किसी चीज का लोप हो जाना, भूल गए, जब भूल जाते हैं तो क्या कर देते हैं? लोप हो गया। जैसे ऐसे लगा देते हो, नहीं लगा देते हो? जैसे मैंने, आपने देखा नहीं है, किसी चीज के बारे में लिखना, डॉट 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 आगे, जैसे मैंने आपने कहा, जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी लोप आगे और भी संख्याएं, देखा नहीं आपने गणित में देखा है, 1 2 3 डॉट 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 कहते हैं। जैसे आपने पूछा कि संज्ञा लगाइए तो शहरों के नाम आए, आगरा, दिल्ली, मुंबई, डॉट 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 और भी है, तो इसे कहते हैं लोप चिन्ह। लिखते जाइए, ठीक है, बिल्कुल। आपको सिर्फ हिंदी का क्या बना दूंगा? ज्ञाता बना दूंगा, यूपी पुलिस लेवल का। ज्यादा नहीं सीखना है, ज्यादा भी सीखे तब भी दिक्कत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? हाँ, ज्यादा भी नहीं सीखना है आपको, सिर्फ आपको सीमित आपके लेवल तक का सिखाऊंगा। देखो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो आप अपने आप में। 13 के बाद लिखिए 14वां, 14 नंबर पे दिया है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह कौन सा होता है? जैसे डैश था उसी तरह होता है पाद चिन्ह। लिखिए 15वां दीर्घ उच्चारण। ये तो आपने सुना होगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मतलब, जैसे इसे बड़े स्वर में बोला जाता है,
अरे ऐसे बनता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हिंदी में पहले इसका यूज होता था। 16वां लिखिए पाद बिंदु। पाद बिंदु जो होता है वो किसकी तरह होता है? भाग की तरह चिन्ह होता है पाद बिंदु। 17 नंबर लिखिए हंस पद। हंस पद कैसे लिखा जाता है? हंस पद को देखो ब्रैकेट में ऐसे, हंस किसी चीज को ऊपर लगा देते हैं नहीं, हंस पद आपने देखा हो किसी के ऊपर लगा देते हैं कि किसी की मुख्य पहचान के लिए लगा देते हैं हंस पद। 18वां नंबर लिखिए टीका सूचक। टीका सूचक कहते हैं किसी चीज की पहचान, जैसे कोई प्रश्न है उस पर टीका सूचक लगा देते हैं, जैसे हमने बना दिया उस पर मुख्य के लिए स्टार बना देते हैं, कहते हैं ये प्रश्न मुख्य है, स्टार प्लस लगा देते हैं और भी कुछ कई चीजें लगा देते हैं, इसे कहते हैं टीका सूचक। 19 नंबर पे लिखिए तुल्यता। अरे ये तो मालूम आपको, तुल्यता सूचक, बराबर का चिन्ह, बराबर का जो चिन्ह होता है बराबर, इसे कहते हैं तुल्यता सूचक। आगे लिखिए समाप्ति। बिल्कुल यहां समाप्ति भी हो रही है, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक कहते हैं बिल्कुल समाप्त होना, जैसे ऐसे लगा देते हैं 0 भी लगा देते हैं, इसे कहते हैं समाप्ति सूचक। ये थे आज के 20 और 20 विराम चिन्ह थे, सभी को याद हो जाने चाहिए, कंजूसी याद करने में मत कर देना, याद हो जाना चाहिए। कल मैं हिंदी की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको क्या होंगे, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होंगे, डिस्प्ले पर आपको सामने प्रश्न लगे हुए आएंगे, मैं आपको इनके प्रश्न बताऊंगा, इनका उत्तर बताऊंगा, पहले आपको कमेंट करना, उसके बाद किसे करना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर डालकर आप नीचे कमेंट करना, सभी का कमेंट आना चाहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।